हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम अध्ययन गुरु क्लासेस में रुवैद आलम के द्वारा। आप रुवैद आलम के द्वारा केमिस्ट्री क्लासेस को क्लियर कर रहे हैं। आपने केमिस्ट्री क्लासेस में अभी क्लियर किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल्स क्लियर हो रही थी और उसके कुछ एप्लीकेशंस अभी आपने देखे थे और मुझे उम्मीद है कि जो एप्लीकेशंस आपने देखे थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो कोई स्टूडेंट यहाँ पर एक एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज में बताइएगा Zn2 प्लस कामा Sc3 प्लस कामा V3 प्लस कामा Cr3 प्लस। इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आयंस क्लियर कीजिएगा, छाटिएगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, छाट करके बताइएगा। हम जानेंगे कि आपने वीडियोस क्लियर किया या नहीं क्लियर किया। राइट। आपने कह दिया है कि यहाँ पर Zn2 प्लस Sc3 प्लस थर्ड प्लस, यहाँ पर ये दोनों डायमैग्नेटिक हैं और ये तीन पैरामैग्नेटिक हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आपने बात की थी। तो चलिएगा हम आगे क्लास को अपनी बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हम क्लियर करते हैं सेकंड कंडीशन में स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिएगा यहाँ पर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। और ऑर्बिटल्स जैसा कि हम लोग जानते हैं s ऑर्बिटल्स होता है, p ऑर्बिटल्स होता है, d ऑर्बिटल्स होता है, f ऑर्बिटल्स होता है। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का सिस्टम रहता है इसको कई केसेस से यहाँ पर क्लियर किया जाता है। वैसे जनरली ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड और इनकम्प्लीट के बेसिस पर। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सिस्टम रहता है फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड, इनकम्प्लीट, तो बहुत स्टेबल होते हैं फुलफिल्ड, उससे कम होते हैं हाफ फिल्ड और सबसे कम स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीट। अब फुलफिल्ड का मतलब होता है कि जो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट पूरे भरे होते हैं। जितनी ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है उतने इलेक्ट्रॉन उनके पास में होते हैं, तो उसे फुलफिल्ड। अब S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, तो S2 जहां पर होगा तो वो कैसा होगा फुलफिल्ड। या P में मैक्सिमम भरे जा सकते हैं 6, तो P6 कैसा होगा फुलफिल्ड। या इसी तरीके से D में 10 इलेक्ट्रॉन, तो D10 कैसा होगा फुलफिल्ड। या F14 कैसा होगा फुलफिल्ड। किसी एलिमेंट्स के पास में लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है तो वो फुलफिल्ड को रिप्रेजेंट करता है और जो फुलफिल्ड को रिप्रेजेंट करता है वो बहुत स्टेबल होता है। इसके बाद में हाफ, जो यहां पर फुली की बात हुई है उसका हाफ कर दिया जाए तो हाफ फिल्ड होते हैं, वो भी स्टेबल होते हैं। जैसे यहां पर S1 P3 D5 F7, ये क्या हो गया हाफ फिल्ड। और अब ये चीज छोड़ करके शेष कंडीशंस आ जाती है कैसी, इनकम्प्लीट। आपको यहां पर हम दिखा दें कॉपर 29 का कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा। आर्गन 3D9 4s1 कॉपर 29 का कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा। 3D10 4s1। आपके लिए हमने कॉपर के दो कॉन्फ़िगरेशन क्लियर किए। कॉपर के यहां पर दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं। अब इन दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये कहें कि बताइए कॉपर के दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, तो ये नहीं कह सकते हैं कि कॉपर के दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हैं, या ये नहीं कह सकते कॉपर के दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हैं। जबकि यहां पर कॉपर के दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, एक बहुत ज्यादा सही है, एक बहुत कम सही है।
है तो सही, जिसे हम लोग गलत करार देते हैं, गलत नहीं है, एग्जेप्शन है, सही है, रूल्स के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन बहुत सही नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये बहुत सही नहीं है और बहुत सही है कौन सा? ये। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर ये बहुत सही नहीं है, गलत क्यों है? उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर 3D9 और यहां पर 3D10। अब D9 और D10 एक फुलफिल्ड अरेंजमेंट होता है, D9 इनकम्प्लीट अरेंजमेंट है। D9 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, और D9 इनकम्प्लीट है, और जो फुलफिल्ड होता है वो स्टेबल होता है। ये कैसा है? फुलफिल्ड। तो ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल। ये कैसा है? इनकम्प्लीट। तो डियर स्टूडेंट यहां पर बताइएगा, स्टेबल बेहतर बात होती है, स्टेबल बेहतर रहेगा कि अनस्टेबल? अगर कॉपर को इस तरीके से हम शो कर दें तो कॉपर अनस्टेबल, और कॉपर को इस कॉन्फ़िगरेशन में बता दें तो कॉपर कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कॉपर के लिए गलत कर देते हैं या बहुत कम सही मान लेते हैं और सबसे सही ये मान लिया जाता है। तो यहां पर ये राइट बात होगी और ये आपकी रॉन्ग में आ जाती है बात। तो आपने देख लिया होगा कि इस स्टेबिलिटी, ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी से हमें क्या चीज क्लियर हो रही है। अब जो ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी यहां पर क्लियर की जाती है हाफ फील्ड फुल फील्ड के बेसिस पर, तो इस बेसिस पर बहुत सारी एक्सरसाइज आपके सामने यहां पर हम रख देंगे। चूंकि अभी आपने बहुत आगे की एक्सरसाइजों को क्लियर नहीं किया है, लेकिन जब एक्सरसाइजें क्लियर करेंगे तो इस मीडियम से भी हम बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी क्लियर कर देते। एक एक्सरसाइज यहां पर हम आपसे कह देते हैं कि इनर्ट गैस बहुत स्टेबल गैसें होती है, इनर्ट गैस को स्टेबल गैस लिखते हैं क्योंकि इनर्ट गैस He2 1s2, नियॉन 10 के लिए 1s2 2s2 2p6। तो यहां पर इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो रहा है तो फुलफिल्ड है। कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? फुलफिल्ड है। और जब फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्लियर है कि इनर्ट गैस बहुत स्टेबल होगी। तो आप यहां पर जो हमारा वीडियोस देख रहे हैं या आप जनरल स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी में ये देखिएगा कि आपका एक एक्सरसाइज हमने यहां पर क्लियर कर दिया है कि स्टेबिलिटी कैसे कंफर्म की जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एग्जेप्शन हैं, उन एग्जेप्शन को कहां से हम क्लियर करेंगे वो यहीं से आपको क्लियर करना है। क्रोमियम क्लियर करें हाफ फील्ड के बेसिस पर, कॉपर क्लियर करें फुल फील्ड के बेसिस पर, सिल्वर क्लियर करें फुल फील्ड के बेसिस पर, पैलेडियम क्लियर करें फुल फील्ड के बेसिस पर, गोल्ड क्लियर करें फुल फील्ड के बेसिस पर। बहुत सारे एग्जेप्शन आपके सामने आएंगे जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बेसिस पर हम क्लियर कर रहे हैं। आगे भी हमारा वीडियो देखिएगा। अभी हम आपको यहां पर यह भी डिस्कस कर देंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, बतौर होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा नाइट्रोजन का कम। आप वीडियोस में क्लियर करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन फुल हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन इनकम्प्लीट है, इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मैक्सिमम होता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आपको यहां पर जो वीडियोस में स्टडी कराई गई है, इसमें जो भी आपका कमेंट्स बनता है वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में क्लियर कीजिएगा। और आपने जो वीडियोस क्लियर किया है या जो हमारी स्टडी यहां पर क्लियर की है वीडियो के माध्यम से, तो इसमें आपको जो पॉइंट्स बेहतर लगते हैं अपने फ्रेंड्स से हेल्पिंग लेकर के सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम्स महसूस होती है वो अध्ययन गुरु क्लासेस में कमेंट्स करें। थैंक यू।